हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजू फटे चिटे कपड़ों में एक मंदिर के बाहर भिखारियों के बीच कटोरी लेकर मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। तभी चमचमाती साड़ी पहने एक औरत मंदिर से बाहर निकलती है। तभी राजू कहता है, ए माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दे। माई 2 दिन से भूखे हैं हम। हे यू डर्टी भिखारी, पीछे रहो। मेरी 3000 की साड़ी को छूना भी मत। 3000? इतने पैसे में तो अपन भिखारी से अमीर बन जाएगा। कुछ खाने को ही दे दे माई। डोंट कॉल मी माई। और ये लो 10 रुपए। इतना कहकर वो औरत अपने पर्स से 10 रुपए निकालकर उसके कटोरे की तरफ फेंकती है, लेकिन नोट कटोरे में ना जाकर सड़क के किनारे गिरता है। तो राजू भिखारी उस औरत को घूरते हुए कहता है, ओ माई, अपन भिखारी है, भीख में दिए पैसे जरूर लेते हैं, लेकिन फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ओहो, है भिखारी और डायलॉग अमिताभ बच्चन वाले मार रहा है। कोई नहीं, मैं अपने फेंके हुए पैसे खुद ही उठा लेती हूँ। हाँ, उठा लेना। कितना भाव खाती है माई। भीख ही तो मांगी थी तुमसे, कौन सा तुम्हारी किडनी मांग ली थी हमने। इतना कहकर राजू भिखारी अपनी गर्दन पर हाथ फेरता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो औरत हैरानी से देखती रह जाती है। राजू एक बिंदास भिखारी था जो मंदिर के बाहर भीख मांगने का काम किया करता था। वो भिखारी जरूर था, लेकिन कभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था और कोई कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज वो अपने भिखारी दोस्त गुल्लू के पास जाता है जो गाना गाते हुए भीख मांग रहा था। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपये दोगे, वो 10 लाख देगा। ओ साहब जी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ए गुल्लू, तू जो पुराने स्टाइल में गाना गाकर भीख मांग रहा है ना, तेरी फटीचर आवाज सुनकर ना भगवान के नाम पे 10 लाख तो नहीं देंगे तुझे, लेकिन 10 लाख जरूर देंगे। साले भिखारी होके भिखारी दोस्त का मजाक उड़ाता है। हाँ तो क्या, मजाक होकर भिखारी दोस्त को उड़ाऊं? अरे तेरे को कितनी बार बोला है कि भीख मांगने स्टाइल थोड़ा अपडेट करने का। अभी क्या गाने की जगह ढोल बजा के भीख मांगू? वो बोल ही रहा था कि तभी एक कार अचानक उन्हें टक्कर मारने वाली थी कि उनके बहुत करीब आकर वो कार एकदम से ब्रेक लगा लेती है, जिससे गुल्लू और राजू एकदम घबरा जाते हैं। तभी कार में से 2 लड़कियां बाहर आती है और तभी गुल्लू कहता है, अरे गरीब भिखारियों को कुचल कर मारने का इरादा है क्या? माफ करना भिखारी भैया, कार चलाते हुए बैलेंस बिगड़ गया, पर मैंने समय पर ब्रेक लगा दी थी। भिखारी भैया? हाँ तो क्या, भिखारी सैया बुलाए? तुम भिखारियों को भी सड़क के बीच में आकर भीख मांगने की क्या खुजली रहती है? अरे ओ मैडम, अभी तुम्हारी गलती के चक्कर में हमारे प्राण पखेरु हो जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता? जिम्मेदारी बाय फुट। देखो भिखारी, तुम मरे तो नहीं ना? चलो रास्ते से हटो अब। रितिका, तू कैसे बात कर रही है? गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए। तभी आरुषि अपनी गाड़ी के रखे कुछ फल निकालकर राजू और उसके भिखारी दोस्त को देती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। राजू आरुषि को देखकर देखता रह जाता है, तो आरुषि भी कार के शीशे से राजू को देखती है। समय बीतता है। एक रोज रेड लाइट होने पर आरुषि अपनी गाड़ी रोकती है, तो वही सिग्नल पर उसे राजू भीख मांगता नजर आता है। वो उसे देखकर गाड़ी से उतरती ही है कि तभी एक ट्रक आकर आरुषि की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये देखकर आरुषि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी राजू की नजर बेहोश आरुषि पर जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठाए क्लिनिक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर के पूछने पर वो आरुषि को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। कुछ देर में जब आरुषि को होश आता है, तो वो राजू को अपने पास बैठा देखकर कहती है, अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो। भिखारी? तुम एक भिखारी की गर्लफ्रेंड हो? गर्लफ्रेंड? मैं एक अमीर लड़की हूँ नर्स, मैं कैसे? ओहो, क्या जमाना आ गया, भिखारी के अमीर गर्लफ्रेंड है? बताओ। देखो, शांत हो जाओ। अगर मैं इन लोगों को बताता ना अपन भिखारी है, भीख मांगता है, तो ये लोग अपने क्लिनिक में हमको घुसने नहीं देता। इसलिए अपन को झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा कोई नहीं, तुमने एक अनजान भिखारी होकर भी मुझे क्लिनिक पहुंचाने में मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे अच्छा हुआ तुम कार से निकल गई, वरना तुम यहाँ नहीं मुर्दा घर में होती। भिखारी की गर्लफ्रेंड, ये लो अपनी दवाइयाँ, समय से ले लेना। और हाँ भिखारी भाई, काउंटर पर बिल भरते जाना। नर्स, उसका नाम राजू है और बिल उसकी एक गर्लफ्रेंड भर देगी, ठीक है?
चलो राजू। इतना कहकर आरुषि राजू का हाथ पकड़ती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में वो अपने फ्लैट पर पहुँचती है। उसकी दोस्त उसके सर पर बैंडेज देखकर घबराते हुए पूछती है, ये सर पर चोट कैसे आई तुझे और गाड़ी कहाँ है तेरी? कुछ बोलना आरुषि। रितिका, तुझे वो भिखारी याद है? कौन? वो दो भिखारी जिनके ऊपर चढ़ते चढ़ते रह गई थी हमारी गाड़ी। हाँ, उनमें से जो वो दूसरे वाला था ना, आज उसकी वजह से ही मैं मरते मरते बची हूँ। तुझे पता है, मेरी इतनी महंगी गाड़ी को एक ट्रक ने कुचल दिया। वो तो गनीमत थी कि वो राजू भिखारी को देखने के लिए मैं गाड़ी से उतर गई, वरना मैं तो ऊपर ही पहुंच गई होती। और पता है, वो मुझे क्लिनिक भी लेकर गया। हाँ ठीक है ना, अगली बार मिलेगा तो भीख में 2-4 हजार दे देंगे। तू अपना सोच, चल कमरे में। रितिका आरुषि को उसके कमरे में लेकर जाती है, लेकिन अब आरुषि के ख्यालों में भिखारी राजू के ही सपने गूंज रहे थे। सुबह जब वो अपनी दोस्त के साथ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी उसे राजू मंदिर के बाहर दिखता है और कहता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा। माफ करना, पैसे तो नहीं है, क्या भीख में तुम मेरा दिल ले सकते हो? अरे तुम मुझ भिखारी का मजाक बना रही हो? बिल्कुल नहीं, कल तुमने मेरी मदद करके इस अमीर लड़की का दिल छीन लिया। आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर रितिका को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। तभी वो आरुषि को खींचकर गाड़ी में बिठाती है और कहती है, लगता है कल तेरे सर में कोई गहरी चोट लगी है और तेरे पास क्या कमी है जो तुझे इस भिखारी की गर्लफ्रेंड बनना है? अरे हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाकियों से अलग हो, तो बस मिल गया मुझे मेरा यूनिक भिखारी बॉयफ्रेंड। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना? हे भगवान, उसे यूनिकनेस नहीं बॉडमपना कहते हैं, नालायक लड़की। अरे लड़कियां अपने अमीर बॉयफ्रेंड से गिफ्ट मांग मांग कर उन्हें भिखारी बनाती हैं, ये तो सुना था, लेकिन तू जैसी पहली बॉडम होगी जो अमीर लड़की होकर भिखारी को ही बॉयफ्रेंड बना रही है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तू ना चुप रह, मैं जा रही हूँ उससे बात करने। अरे बॉडम रुक जा, तू भी भिखारन बनकर ही मानेगी क्या? आरुषि रितिका की एक नहीं सुनती और अपनी कार से उतरकर राजू से बात करने चली जाती है। राजू उसका प्रपोजल सुनकर सख्ते में पड़ जाता है, लेकिन उसे हाँ भी कर देता है। जिसके बाद वो दिन में भीख मांगता और शाम को अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से मिलने जाया करता। एक रोज आरुषि उसे गिफ्ट में एक बढ़िया सी शर्ट पैंट पहनने को देती है, जिसे पहनकर एक टैग लगाया हुआ चश्मा डालकर भीख मांगने वो मंदिर पर आता है। तो उसे देखकर उसका दोस्त कहता है, अरे साहब कुछ खाने को दे दो, अरे दे दो ना साहब। साहब नहीं रे गुल्लू, मैं राजू भिखारी, जिसे तेरी गहरी है यारी। राजू तू तो भिखारी से साहब बन गया रे। तेरी अमीर गर्लफ्रेंड ने तो तेरे को कपड़ा दिया, 1 मिनट, लेकिन ये अंधा वाला चश्मा क्यों दे दिया? तेरी आंखन में दिक्कत है क्या? अरे ओ गुल्लू, उसने खाली शर्ट पहन दिया था अपन को। ये जो चश्मा है ना, ये अपन ने खुद के भीख के चिल्ले से खरीदेला है। वैसे राजू, अमीर लड़की लोगों के दिमागी माला खाली होता है क्या? तेरे जैसे भिखारी को बॉयफ्रेंड बना लिया और तू भी मस्त मस्त कपड़े पहनकर भीख मांगने आया है। तेरे को तो देख के कोई भीख भी नहीं देगा। चल निकल यहाँ से। हाँ जाता हूँ ना, और ना मेरी अमीर गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलने का। शाम को राजू आरुषि से मिलने एक पार्क में जाता है, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। जैसे ही वो आती है, राजू अपने हाथ पीछे कर लेता है। तभी आरुषि के जिद करने पर वो उसे अपना लाया तोहफा दिखाता है, जो कि एक पीतल का कटोरा था, जिसे देते हुए वो कहता है, मेरे को ना समझ नहीं आया कि गिफ्ट में क्या देना चाहिए, तो मैं कटोरा ले आया। वाह, अब बस ये मत कह देना कि चलो सिग्नल पर भीख मांगने की डेट पर चलते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। इसी कटोरे से ना मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी। ओहो, मैं भी क्या गुस्सा कर रही हूँ। अब भिखारी की अमीर गर्लफ्रेंड हूँ तो तोहफे में कटोरा ही मिलेगा ना। तो वड़ा पाव खाने चले मेरी अमीर गर्लफ्रेंड। हाँ, मुझ भिखारी की अमीर गर्लफ्रेंड की किस्मत में यही तो रह गया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।